80,993 मस्जिदें सिर्फ तुर्की के अंदर है और पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद तुर्की के अंदर बताई जाती है। जी हाँ, जो सबसे फेमस है ब्लू मॉस्को यानी नीली मस्जिद के नाम से, ये वो मस्जिद है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, आज फैशन आइकन बहुत सारे इस तरह के लॉकेट पहनते हैं। ये देखिए, जिसको कहते हैं नज़र बट्टू, नज़र से बचने के लिए ऐसा पत्थर पहना जाता है जिसको अंग्रेजी में एविल आई कहते हैं। शैतान की नज़र से बचने के लिए 3000 साल पुराना ये ट्रेंड जो चल रहा है, ये तुर्की से चल रहा है। तुर्की में ये सबसे ज़्यादा बिकता है और कहा जाता है ये तुर्की में ही असली मिलता है, बाकी भाई साहब चाइना का माल है। और तुर्की की महिलाओं के बारे में एक फन फैक्ट बता देते हैं। तुर्की की महिलाएं कॉफ़ी लवर इतनी ज़्यादा थी, ये सदियों पहले की बात बता रहा हूँ कि अगर पति उनको कॉफ़ी प्रोवाइड ना करवा सके मार्केट से लाके, तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, वजह होती थी। इसी वजह पर वो आराम से अपने पति से तलाक ले लेती थी। तो समझिए भाई साहब, आप भी देखिए अपना घर में। हमारे यहाँ तो वैसे ऐसा कोई ग्राउंड है नहीं, बच नहीं सकते अगर आपने कर लिया है ब्याह तो। अब दोस्तों, इस्लामिक इसकी रवायत बता देता हूँ। हज़रत नूह की कश्ती जो है इसी तुर्की के अरारत के पहाड़ी पर आकर रुकी थी, ऐसा कहा जाता है और तुर्की के इतिहास में लिखा हुआ है। अच्छा, तुर्की के लोग थोड़ा बहुत अंधविश्वासी भी हैं। उनका मानना यह है कि किसी बात को आप 40 मरतबा बोलोगे तो वो सच हो जाएगा, और उनका जो फेवरेट नंबर है वो 40 है। हालांकि हमारा इससे कोई सहमति नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम कह देते आएगा तो रज़ा ही, आएगा तो रज़ा ही, अब की बार रज़ा आएगा, अब की बार प्रधानमंत्री रज़ा बनेगा। सारे मिलकर नीचे 40 बार कमेंट करेंगे, रज़ा भाई बनेंगे प्रधानमंत्री, रज़ा भाई बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री, रज़ा भाई बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। तो भाई ये कौन सी बात है। लेकिन जैसे भी फन फैक्ट है भाई, बता दिया हमने आपको, आगे बढ़ते हैं। अब भैया, तुर्की में जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोपहर के 1 बजे तक नाश्ता परोसा जाता है। हाँ, अब ज़्यादा आप नाक में उंगली डाल के, जो दिल्ली के जाफराबाद और दूसरे ओखला के साइड के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं अब 1 बजे तो हम भी उठे हैं, दिल्ली 6 के भी लोग, अब 1 बजे तो हम, अब ये इससे तुर्की से तो आगे हम चल रहे हैं, हम तो शाम को 4 बजे नाश्ता करें। अरे भाई, उनका वो ट्रेंड है, आपकी आदत है, समझो आप आलसी हो। रात के शैतान। अच्छा, तुर्की और ईरान में एक परंपरा बताई जाती है कि जब कोई मेहमान उनके यहाँ आता है और जब वो वहाँ से वापस जाता है तो पानी फेंका जाता है मेहमान के ऊपर। नहीं, होली नहीं, यहाँ पर प्रथा ऐसी है कि कहा जाता है, मान्यता ये है कि पानी फेंकने से वो मेहमान जो है फिर वापस ज़रूर आता है। मेरे ऊपर कोई पानी फेंक दे निकलते हुए तो मैं तो जरूर उसी टाइम जाऊंगा, बत्ते पानी फेंक रिया है बावली पूछ। लेकिन वहाँ कहते हैं कि मेहमान के ऊपर पानी फेंकने से अच्छी बातें होती हैं, वो दोबारा वापस पलट के आता है। आखिर में आपको एक सबसे बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी, वो ये कि पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ सारी दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं, 6ठे नंबर पर। दोस्तों, तो ये थोड़ी बहुत जो जानकारी खंगाल के हमने आपको रखी है और जो दी है आपको जानकारी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह की हम चीज़ें करते रहें, कुछ ना कुछ आपके सामने लाते रहें, तो नीचे कमेंट कीजिए, ताकि हमारे एडिटर, हमारी टीम और ख़ासकर ये जो सारी जानकारी हमारे अब्बास भाई ने निकाली है, उनको भी थोड़ी हिम्मत मिलती रहे हैं।